फ्रैंकेनस्टाइन एक 2025 की अमेरिकी गॉथिक विज्ञान फिक्शन हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसे गिलर्मो डेल टोरो प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। यह फिल्म मैरी शेली के 1818 में प्रकाशित उपन्यास फ्रैंकेनस्टाइन या द मॉडर्न प्रोमेथियस पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत एक बर्फीली जगह से होती है जहां एक जहाज अपने साथियों के साथ फंसा हुआ है। कई दिन से थके तथा भूखे साथियों के बीच कप्तान जहाज पर अपने कमरे में बैठा होता है कि अचानक एक तेज धमाके की आवाज सुनता है। बाहर जाकर दूरबीन से देखने पर वह किसी दूरी पर हुई ध्वंस की जगह देखता है। वह अपने साथियों को लेकर वहां पहुंचता है और वहां एक घायल इंसान पाता है। उसका नाम विक्टर होता है। वे विक्टर को जहाज पर उठाकर ले आते हैं और तभी अचानक एक दैत्याचारी प्राणी भी उनके जहाज पर आ पहुंचता है जिसे साधारण प्रवाह में मारे जाने वाली साधनें भी घायल नहीं कर पाती। कप्तान के कुछ साथी उस प्राणी पर गोलियां चलाते हैं पर वे उसकी कोई हानि नहीं पहुंचा पाती। वह कई साथियों को मार देता है और जहाज पर चढ़ जाता है। कप्तान किसी साथी के आग लगा देने से उस प्राणी को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। प्राणी बर्फ के ऊपर से नीचे आकर पानी में डूब जाता है। इसी दौरान कप्तान और विक्टर की बातचीत दिखाई जाती है। विक्टर बताता है कि इस दैत्य को उसने ही बनाया है। फिर विक्टर अपने बचपन का किस्सा सुनाता है। उसके माता पिता अक्सर बहस करते थे। उसका पिता चाहता था कि वह डॉक्टर बने। उसकी माँ गर्भवती थी और जिस दिन उसने दूसरे बच्चे को जन्म दिया उसी दिन उसकी माँ का देहांत हो गया। विक्टर का भाई विलियम था जिसकी जिंदगी खुशहाल थी। विक्टर का पिता एक महान शिल्पी था और विक्टर भी उससे बड़ा कुछ बनाना चाहता था, पर एक दिन उसका पिता भी मर जाता है। विलियम रिश्तेदारों के पास चला जाता है और लंदन में बस जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि विक्टर अपने प्रयोगों से एक मृतक को जीवित करने के तरीके पर काम करता है। अदालत और समाज इसे स्वीकार नहीं करते। एक व्यक्ति आता है और कहता है कि उसका भाई विक्टर से मिलना चाहता है क्योंकि उसकी भतीजी का विवाह होने वाला है और वह चाहता है कि विक्टर उसके साथ काम करे। अगले दिन विलियम और उसकी मंगेतर एलिजाबेथ उनके घर आते हैं। विक्टर उन्हें बताता है कि एक मृतक को जीवन देने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और वे उसे हाथ मिलाकर सहयोग का वचन दे देते हैं। विक्टर अपने काम पर लग जाता है और एक लाश चुनकर उस पर प्रयोग शुरू कर देता है। जीवित करने के लिए उसे विभिन्न शरीर अंगों की आवश्यकता होती है। वे युद्ध स्थल पर जाकर कुछ अंग इकट्ठा कर लाते हैं। प्रयोग के बाद प्राणी जिंदा दिखाई देता है, पर उसकी व्यवहारिकता विक्टर की उम्मीदों के अनुरूप नहीं होती। उसे बताना पड़ता है, हर छोटी छोटी बात मानवीय तरीके से। इस असफलता से विक्टर बहुत निराश होता है। बीच में उसे यह भी पता चलता है कि हार्डनेटर नामक व्यक्ति की भी उसकी भतीजी से नज़दीकी है और वह गंभीर बीमारी से पीड़ित है। विक्टर उसे पुनर्जीवित करने से मना कर देता है। उनकी कहासुनी के दौरान हार्डनेटर छत से नीचे गिरकर मर जाता है। प्रयोग सफल होते होते एक मानव जैसा प्राणी बन जाता है, पर विक्टर उससे खुश नहीं होता। कहानी वापस वर्तमान में आती है जहां विक्टर कप्तान से कहता है कि अगर वे उस प्राणी को यहाँ छोड़ देंगे तो वे सबको मार देगा, पर कप्तान विक्टर की कहानी सुनना चाहता है। विक्टर की यादों में एलिजाबेथ और विलियम आते हैं। एलिजाबेथ उस प्राणी को देखकर समझ जाती है कि उसमें भावनाएं और समझ नहीं है। वह रात में उसे मिलने आती है पर वह कुछ समझ नहीं पाता। विक्टर बताता है कि उसी निर्मित प्राणी ने हार्डनेटर की हत्या की। क्रोधित होकर वह विक्टर की बनाई चीज को जलाने लगता है, पर उसी दौरान उसका अपना पैर भी टूट जाता है या जला सा हो जाता है। एलिजाबेथ और विलियम लौट आते हैं, पर प्राणी वहां से भागकर जंगल में पहुंच जाता है। वहां वह कुछ फल खाकर जीवित रहता है और कुछ लोगों पर हमला भी करता है, किंतु उसकी चोटें भर जाती हैं। किसी एक घर में वह छिप जाता है जहां रहने वाले लोग वही होते हैं जिन पर पहले उसने हमला किया था। घर में वह देखता है कि एक छोटी बच्ची अपने अंधे दादाजी की सेवा करती है। उस परिवार के साथ रुककर प्राणी का दिल उनके प्रति लग जाता है। वह उनकी मदद करता है। एक दिन वह परिवार जगह छोड़कर चला जाता है और दादा अकेले रह जाते हैं। प्राणी दादा का मित्र बन जाता है और उनकी मदद करता है। दादा उसे किताबें देते हैं। वह मन लगाकर वे किताबें पढ़ता है और धीरे धीरे शिक्षित तथा संवेदनशील बनता है। फिर वह विक्टर की खोज में निकल पड़ता है और समझ जाता है कि उसने उसे कौन बनाया है। जब वह वापस आकर दादा को यह सब बताने पहुंचता है तो वहां भेड़ियों का हमला हो चुका होता है। दादा घायल हो जाते हैं और धीरे धीरे मरते हैं। गांव के लोग लौटकर उस प्राणी पर गोली चलाते हैं। वह फिर भी आवित हो उठता है
और विक्टर का पीछा करने लगता है। वह विलियम और एलिजाबेथ की शादी में पहुंच जाता है और विक्टर से मांग करता है कि उसके जैसा एक साथी बना दे। विक्टर मना कर देता है। क्रोध में प्राणी विक्टर पर हमला करता है। संघर्ष में एलिजाबेथ पर गोली लग जाती है और उसे गुफा में ले जाया जाता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। प्राणी विक्टर का पीछा करते करते वर्षों तक भटकता है। अंततः वह विक्टर को पकड़ लेता है और विनती करता है कि उसे मार दे। प्राणी अपने हाथ में डायनामाइट लेकर भाग जाता है और वही धमाका कप्तान ने बर्फ में सुना था। घटनाओं के बाद कप्तान विक्टर को क्षमा कर देता है और प्राणी भी विक्टर को माफ कर देता है। विक्टर की मृत्यु के नज़दीक वह कहता है कि मान लो तुम कभी नहीं मर सकते और अपनी जिंदगी जियो। अंततः प्राणी कप्तान की मदद से जहाज को बर्फ से निकालने में सहयोग करता है और फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।